मनुष्य के शरीर में कौन सा अंग रक्त का उत्पादन करता है? अस्थिमज्जा। मनुष्य के शरीर में रक्त का उत्पादन अस्थिमज्जा करता है। मनुष्य की पाचन क्रिया किस अंग से शुरू होती है? मुख से। मनुष्य की पाचन क्रिया मुख से शुरू होता है। मानव शरीर के लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टॉयलिन। मानव शरीर के लार में टॉयलिन एंजाइम पाया जाता है। मानव शरीर के किस अंग में अधिकांश पाचन क्रिया संपन्न होती है? छोटी आंत में। मानव शरीर के अधिकांश पाचन क्रिया छोटी आंत में संपन्न होती है। मानव शरीर में किस अंग की हड्डी सबसे बड़ी होती है? जांघ की हड्डी। मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी जांघ की हड्डी होती है। मनुष्य के पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। कॉर्निया। मनुष्य के पाचन तंत्र का हिस्सा कॉर्निया नहीं है। आंत, यकृत और पित्ताशय मनुष्य के पाचन तंत्र का हिस्सा है। मनुष्य के रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4। मनुष्य के रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। मनुष्य का रक्त क्षारीय होता है। पेप्सिन नामक एंजाइम परिवर्तित करता है प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में। पेप्सिन प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में परिवर्तित करता है। रुधिर समूह की खोज किसने किया था? लैंडस्टीनर ने। रुधिर समूह की खोज लैंडस्टीनर ने 1901 में किया था। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी का नाम क्या है? फीमर। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी का नाम फीमर है। दूध में प्रोटीन का पाचन करने वाला एंजाइम कौन सा है? रेनिन। दूध में प्रोटीन का पाचन करने वाला एंजाइम रेनिन है। मनुष्य के शरीर में कितनी जोड़ी पसलियां होती है? 12 जोड़ी। मनुष्य के शरीर में 12 जोड़ी पसलियां होती है। नवजात शिशु के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? 300। एक नवजात शिशु के शरीर में 300 हड्डियां होती हैं। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तंत्रिका कोशिका। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका कोशिका है। हीमोग्लोबिन में होता है आयरन। हीमोग्लोबिन में आयरन होता है। मनुष्य के शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? अस्थिमज्जा में। मनुष्य के शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण अस्थिमज्जा में होता है। मानव शरीर में पित्त किस अंग के द्वारा निर्मित किया जाता है? यकृत के द्वारा। मानव शरीर में पित्त का निर्माण यकृत के द्वारा होता है। मानव शरीर में पित्त यकृत से स्रावित होता है और जाके पित्ताशय में जमा होता है। सोते समय मनुष्य के रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? कम हो जाता है। सोते समय मनुष्य का रक्तदाब कम हो जाता है।
मनुष्य के शरीर में कौन सी रक्त वाहिका साफ रक्त को फेफड़ों से हृदय तक ले जाती है? फुफ्फुस शिरा। मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट की होती है? 32 फीट की। मानव शरीर के किस अंग में सबसे छोटी हड्डी होती है? कान में। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कान की स्टेपिज है। मनुष्य की पाचन क्रिया में सबसे पहले भाग लेने वाला एंजाइम कौन सा है? एमाइलेज। मनुष्य की पाचन क्रिया में सबसे पहले भाग लेने वाला एंजाइम एमाइलेज है। मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड ग्रंथि। मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड ग्रंथि है। निम्न में से कौन सा एक पाचन एंजाइम नहीं है? गैस्ट्रिन। गैस्ट्रिन एक पाचन एंजाइम नहीं है। टॉयलिन, पेप्सिन और ट्रिप्सिन ये पाचन एंजाइम है। वृद्धावस्था में शरीर का रक्तदाब क्या होता है? घट जाता है। वृद्धावस्था में रक्तदाब घट जाता है। मनुष्य का मस्तिष्क का कार्य है? शरीर का संतुलन बनाए रखना, हृदय गति नियंत्रित करना, सोचने के लिए उपयुक्त सभी। स्त्रियों की नसबंदी को क्या कहा जाता है? ट्यूबेक्टोमी। स्त्रियों की नसबंदी को ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है। वेसेक्टोमी पुरुषों की नसबंदी को कहा जाता है। मनुष्य के शरीर में रक्तचाप का नियंत्रण होता है अधिवृक्क ग्रंथि से। मनुष्य के शरीर में रक्तचाप का नियंत्रण अधिवृक्क ग्रंथि से होता है। मनुष्य के शरीर में किस अंग को शरीर का रासायनिक कारखाना कहा जाता है? यकृत को। यकृत को मनुष्य का शरीर का कारखाना कहा जाता है। निम्न में से कौन सी आहार नलिका है? ग्रास नली। मनुष्य की पाचन नली लगभग कितने फीट होती है? 32 फीट। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार आते हैं? 20। मनुष्य के जीवन काल में 20 दांत 2 बार आते हैं। एक वयस्क मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? 206। एक वयस्क मनुष्य के शरीर में कुल 206 हड्डियां होती है। एक वयस्क मनुष्य के शरीर में 639 मांसपेशियां होती है। नेत्रदान करने में आँख का कौन सा भाग प्रयुक्त होता है? कॉर्निया। नेत्रदान में कॉर्निया को दिया जाता है। इंसुलिन नामक हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता है? पैंक्रियाज के द्वारा। इंसुलिन नामक हार्मोन
पैंक्रियाज के द्वारा स्रावित होता है। मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान होता है 98.4 फ़ारेनहाइट। मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है? चमड़ा। मनुष्य के मस्तिष्क का औसतन भार कितना होता है? 1350 ग्राम। मनुष्य के मस्तिष्क का औसतन भार 1350 ग्राम होता है। मनुष्य के रुधिर में कोलेस्ट्रॉल की सामान्य मात्रा होती है 140 से 180 mg। निम्न में से कौन सी ग्रंथि वृद्धावस्था में लुप्त हो जाती है? थाइमस। थाइमस ग्रंथि वृद्धावस्था में लुप्त हो जाती है। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ होता है? कशेरुक रज्जु में। आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? रेटिना पर। आँख के रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। पुरुषों की नसबंदी को क्या कहा जाता है? वैसेक्टोमी। पुरुषों की नसबंदी को वैसेक्टोमी कहा जाता है तथा स्त्रियों की नसबंदी को ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है। मनुष्य की आंखों से आंसू आना कौन सी ग्रंथि का स्त्रावण है? लैक्रिमल ग्रंथि। मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? मुख में। मनुष्य में पाचन क्रिया मुख से प्रारंभ होती है। मनुष्य में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? छोटी आंत में। मनुष्य में पाचन का अधिकांश भाग छोटी आंत में संपन्न होता है। ह्यूमरस नामक अस्थि कहाँ स्थित होती है? ऊपरी भुजा में। मानव शरीर में टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? टांग में। मानव शरीर में टिबिया नामक हड्डी टांग में पाई जाती है। निम्न में से कौन सा मस्तिष्क का भाग नहीं है? पित्त। सेरेब्रम किससे संबंधित है? मस्तिष्क से। सेरेब्रम का संबंध मस्तिष्क से है। मनुष्य के शरीर में किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं? दीर्घ अस्थि में। नाड़ी की दर कहाँ से मापी जाती है? धमनी से। प्रोटीन का पाचन किस अंग से प्रारंभ होता है? उदर से। प्रोटीन का पाचन उदर से प्रारंभ होता है। रुधिर एक प्रकार का क्या है? संयोजी ऊतक। रुधिर एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। लाल रक्त कोशिकाओं का उत्पादन किसके द्वारा होता है? अस्थिमज्जा के द्वारा। लाल रक्त कोशिकाओं आरबीसी का उत्पादन अस्थिमज्जा के द्वारा होता है। हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? लाल रक्त कणिकाएं का। हीमोग्लोबिन लाल रक्त कणिकाओं का महत्वपूर्ण घटक है।
मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? 20 बार। मनुष्य के शरीर में पित्त का भंडार किस अंग में होता है? पित्ताशय में। मनुष्य के शरीर में पित्त का भंडार पित्ताशय में होता है। पित्त यकृत से स्रावित होकर पित्ताशय में जाकर जमा होता है। वयस्क मनुष्य के शरीर में औसतन कितने लीटर खून होता है? 5 से 6 लीटर। एक वयस्क मनुष्य के शरीर में औसतन खून 5 से 6 लीटर होता है। दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तदाब क्या होता है? बढ़ जाता है। दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तदाब बढ़ जाता है। मनुष्य के शरीर में किसका पाचन होना मुश्किल होता है? सेलुलोज का। मानव शरीर में पचे हुए भोजन से विषैले पदार्थ का अवशोषण कौन सा अंग करता है? यकृत। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है? 8। मनुष्य की खोपड़ी में 8 अस्थियां होती हैं। अस्थियों एवं पेशियों को आपस में जोड़ता है। टेंडन। मनुष्य के शरीर से नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ को अलग करने के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार है? गुर्दा। इंसुलिन क्या है? हार्मोन। इंसुलिन एक हार्मोन है। मनुष्य के शरीर में वसा कहाँ जमा होता है? वसा ऊतक में। वृद्धावस्था में मानव शरीर की हड्डियां किसकी कमी के कारण कमजोर हो जाती हैं? कैल्शियम की कमी के कारण। अस्थि और पेशियों को आपस में जोड़ता है। टेंडन। मनुष्य की लार किसके पाचन में सहायक होती है? स्टार्च के। मनुष्य के शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण सर्वाधिक कहाँ होता है? छोटी आंत में। मनुष्य की त्वचा का रंग निर्धारित होता है मेलानिन से। मनुष्य की त्वचा का रंग मेलानिन से निर्धारित होता है। थाइमोसिन नामक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? थाइमस ग्रंथि से। मनुष्य के मुख में किसका पाचन प्रारंभ होता है? कार्बोहाइड्रेट का। मानव के भोजन में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने का कार्य कौन सा एंजाइम करता है? एमाइलेज। मनुष्य के रक्त में पाई जाने वाली धातु है आयरन। मानव शरीर में विटामिन ए का भंडार कहाँ होता है? यकृत में। मानव शरीर में विटामिन ए का भंडार यकृत में होता है। मानव के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? पिट्यूटरी ग्रंथि। मानव शरीर के सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि है।
मानव में मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? यूरोक्रोम के कारण। मानव मूत्र का पीला रंग यूरोक्रोम के कारण होता है। पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? मस्तिष्क में। पिट्यूटरी ग्रंथि मस्तिष्क में होती है। मानव शरीर में वृद्धि हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? पिट्यूटरी ग्रंथि से। मानव शरीर में वृद्धि हार्मोन पिट्यूटरी ग्रंथि से स्रावित होता है। पीनियल ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? मस्तिष्क में। पीनियल ग्रंथि मस्तिष्क में होती है। मादा जनन हार्मोन्स है एस्ट्रोजन, रिलैक्सिन, प्रोजेस्टेरोन, उपयुक्त सभी। पेसमेकर का संबंध किस अंग से है? हृदय से। पेसमेकर का संबंध हृदय से है। एंटीजन का प्रमुख कार्य क्या है? प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना। मानव शरीर में बुद्धि का केंद्र होता है सेरेब्रम। मानव शरीर की कौन सी कोशिकाओं का पुनर्योजन होना बहुत मुश्किल होता है? मस्तिष्क कोशिकाओं का। फेफड़े को ढकने वाला आवरण क्या कहलाता है? प्लूरा। फेफड़े को ढकने वाला आवरण प्लूरा कहलाता है। मनुष्य में भोजन को पचाने के लिए किसकी आवश्यकता सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है? एंजाइम की। दांत मुख्य रूप से किसके बने होते हैं? डेंटाइन के। लाल रक्त कणिकाएं किस नाम से जानी जाती है? एरिथोसाइट। लाल रक्त कणिकाओं को एरिथोसाइट कहा जाता है। ल्यूकोसाइट सफेद रक्त कणिकाओं को कहा जाता है। निम्न में से किसकी अधिकता से मोटापा आता है? वसा उत्तक से। मास्टर कोशिकाएं पाई जाती हैं संयोजी उत्तक में। मास्टर कोशिकाएं संयोजी उत्तक में पाई जाती है। दांतों का शिखर ऊपरी भाग किसका बना होता है? एनामिल का। प्लाज्मा में कितने प्रतिशत पानी होता है? 90%। प्लाज्मा में 90% पानी होता है। मानव शरीर में प्लाज्मा 55% होता है, जबकि प्लाज्मा का 90% भाग जल है। मानव में लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितने दिनों का होता है? 120 दिन का। मानव शरीर में यूरिया की सबसे ज्यादा मात्रा पाई जाती है मूत्र में। इंसुलिन की खोज का श्रेय किस वैज्ञानिक को जाता है? बेंटिंग व वेस्ट को। मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि सेक्स हार्मोन का स्राव करती है? एड्रिनल ग्रंथि। मानव शरीर की एड्रिनल ग्रंथि सेक्स हार्मोन का स्राव करती है। एड्रिनल ग्रंथि को लड़ो या उड़ो हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है।
मनुष्य की त्वचा किस भाग पर सबसे ज़्यादा मोटी होती है? तलवे पर। मनुष्य के शरीर में नाइट्रोजनी अपशिष्ट होता है? यूरिया। स्तनधारी में यूरिया कहाँ बनता है? यकृत में। स्तनधारी में यूरिया यकृत में बनता है। मनुष्य की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है? जबड़े की हड्डी। मनुष्य की सबसे मजबूत हड्डी जबड़े की हड्डी है।